अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं असर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद है अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सब मेरी वो तबीयत एंड में नहीं करेंगे, ठीक। मेरी राना अपनी साहब नहीं क्या ठीक, मैंने किया नहीं है वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम तो करें। एक नेकी मिलनी थी आपको, सलाम की 10 होती हैं, वालेकुम सलाम की एक होती है, आपने एक भी नहीं ली। मैं नाज़रीन को बता दूं हमारे टॉपिक्स क्या हैं। सलाम की अहमियत जो है वो ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन हमारा पहला टॉपिक ये है कि हमारी नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी लाइफ को कुछ थ्रेट्स हैं। क्या थ्रेट्स हैं, कौन कर रहा है उनको थ्रेट, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमें बताएंगे अली वारसी साहब। बड़े भरपूर तरीके से तैयारी करके आए हैं इस टॉपिक के ऊपर। आज हम मैं कोई तैयारी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब बात हो रही थी तो अली ने Off the कहा cuff। ये वाला जो है ना ऑफ द कफ जाएगा। हाँ, ऑफ द कफ, जिसमें अली ने नोट्स लिखे होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, टॉपिक लिखा हुआ है यार, नोट्स। दूसरा हमारा टॉपिक है इस्तांबुल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे तालिबान के साथ, Yes, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ। Very good। और वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो कामयाब हो रहे हैं, किसी तरफ वो बात जाएगी या नहीं जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, सीसीडी के वो हेड है। वैसे वो एंटी करप्शन के भी वही हेड है। जी वही हैं। माशाल्लाह अभी दो- तक है? हाँ अभी है। दो Additional सेक्टरों के charge ऊपर है उनके एडिशनल पास। चार्ज है उनके पास सीसीडी का। सीसीडी का हाँ, वो Nice। जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी साहब के बिल्कुल पहलू में बैठ नहीं, ये कर। अच्छी बात है ना कि वो जिसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ, उन्होंने कहा ना, आईजी साहब ने भी कहा सीसीडी जो है वो पंजाब पुलिस उनको का पता है ही भाई एंटी करप्शन इदारा कौन कौन military करप्ट है, आता कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अच्छा ये तो क्रिमिनल है। ओके, यानी कि ये वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया। One- वो जो unity of command। सीसीडी का जो वन विंडो ऑपरेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी नवाज शरीफ साहिबा के बारे में है। अली ने पॉइंट आउट किया है कि उनकी जो पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, जो मतलब पहले दिन में शायद 2 या 3 चल रही थी, वो कुछ इनॉग्रेट करती थी कहीं पे कोई बस का इफ्तिताह था, कभी सरगोदा, फैसलाबाद, एवरीवेयर इन पंजाब आपको वो नज़र आ रही थी। तो अली का ये कहना है कि उन्होंने एक तो वो अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी। ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट का काम नहीं कर रही, मीटिंग्स वो ले रही हैं, लेकिन वो मीटिंग्स ऑब्वियसली जिस तरह इंडोर्स किस्म की होंगी, 7 क्लब पे होंगी या उनके मॉडल टाउन वाला जो है उसमें इफ्तिताई होंगी। तकरीबात और वो जो हाँ, स्कूल्स में, मतलब पब्लिक के यूनिवर्सिटीज अंदर में जाने जाके का जो है वो जाती नहीं वो कर रही। तो क्यों अली, क्या वजूहत हैं, क्या हुआ मरीम साहिबा को, एकदम क्या हो गया? यार देखें, पिछले हफ्ते आपको पता है कि ऑपरेशन हुआ मुरीदके में टीएलपी के हवाले से, और उसके बाद से कुछ वीडियोस जो हैं वो मैंने भी देखी हैं, मैं उनको प्ले नहीं करना चाहता, जिसके अंदर टीएलपी के जो एंथुजियास्ट्स हैं वो आपको पता है कि वो मखसूस किस्म की उनका हुलिया वज़ाकता होती है, मखसूस किस्म का उनका चेहरा मोहरा होता है, और वो वहाँ पर खड़े होकर और अब ये नाम अल्लाह का रसूल का ले रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ गालम गलोच आपने देखा है अक्सर इनके मुंह से। वो आपको याद होगा कि वो डंडा है वापडा हाउस के बाद 2017 की जो वीडियोज़ हैं 16 की 17 की, तो वो इसी तरह की कुछ वीडियोस थी। उसके अंदर वो कैप्टन सफदर को आपको पता है वो समझे जाते हैं टीएलपी के कोई बड़े हमदर्द, मोहब्बत करने वाले उनके मुहिब। तो उसमें उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर नूं मैं कहना कि अपनी बुढ़ी नूं जा पंजाब ते जाके उन्होंने पटा पा। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर के बारे में वो बात कर रहा है, और साथ उसने कहा कि पटा पाओ नहीं तो एक और मुमताज़ कादरी पैदा होने वाला है नहीं तो मैं तेनू दस रहे हैं कि एक और मुमताज़ कादरी पैदा होने वाला है। यानी कि उनको थ्रेट वो कर रहे हैं कि यू कैन बी किल्ड। और मैं तो पिछले 2 हफ्ते से आपको कह रहा था कि इनको जो है वो अपनी सिक्योरिटी डिटेल को फौरी तौर पर जो है ना वो चेक करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर से वीड आउट करें सिंपथाइजर्स को। और सिंपथाइजर्स जो हैं वो कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर लिखता हो, उसके लिए बहुत आपको स्क्रीनिंग जो है वो बहुत थरो लेवल की करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर जो इतलात हैं वो ये हैं कि मरीम नवाज़ की जो सिक्योरिटी डिटेल है वो इस वक्त स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजर रही है, बिकॉज देयर मस्ट हैव बीन सम वेरी क्रेडिबल थ्रेट्स। हमने सोशल मीडिया के ऊपर पहले भी देखा है, एक वो गिलगित से स्टोर से जो लड़का था उसको हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये मैंने अभी आपको वीडियो बताई है, ये गालिबन मानसेरा से थी तो इस तरह की वीडियोस जो है वो इस वक्त वायरल हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मरीम नवाज़, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब हाई लेवल टारगेट जो है वो वही हो सकती हैं। और आपको ये पता है कि पंजाब के अंदर जो ऑपरेशन है, ऑल्दो इट वाज अ डिसीजन टेकन बाय एवरीवन। आपने ताहिर अशरफी साहब का इंटरव्यू देख लिया होगा एजाज सैयद के साथ, जिसके अंदर उन्होंने कहा है और उन्होंने पूरी तरह से स्क्वायरली ब्लेम किया है टीएलपी को और उसकी क़यादत को। और उन्होंने कहा कि इन्होंने बार बार मुज़ाकरात करके तोड़े और बार बार इन्होंने जो है वो हमें जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, और ये ऐसे टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे, और इनको बार बार ये कहा जा रहा था कि देखें मामला ख़राब हो जाएंगे, आप ये नहीं करें, मगर उन्होंने किए। अभी वो उनको जो है वो थ्रेट्स हैं, और कोई 6 दिन 7 दिन हो गए हैं तकरीबन मरीम नवाज़ की जानिब से कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर वो पब्लिक अपीयरेंस हो। यानी वो जो ख़वातीन के साथ मुलाकातें हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर वो जारी थी, अस्पतालों में जारी थी, या बस इसके इफ्तिताह हो रहे थे वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बिल्कुल जो है वो ज़ीरो पर है इस वक्त उनकी 6 दिन से 7 दिन से। और पब्लिक मीटिंग्स, सरकारी जो मीटिंग्स हैं क्लोज डोर वो हो रही हैं, जारी हैं,
बट दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हेन वो खुली कचहरी मियाँ साहब लगाते थे 98 में, और रियाज बसरा ने एक फ़ोटो भेजी थी कि इतना आसान था, करीब आ गया था कि इतना आसान था। तो उस तरह की सिचुएशन है कुछ मरीम नवाज़ के साथ करंटली। राना साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये जो थ्रेट्स हैं, वैसे अली ने जो बताया, एक अस्तोर से भाई साहब हैं, वो भी पंजाब से नहीं है, एक भाई साहब जो हैं वो मानसेरे से हैं, वो भी पंजाब से नहीं है, 2 पहाड़ी इलाकों से। ये मुझे कंफर्म नहीं है, बिकॉज़ वो जो बोल रहा है ना, हाँ नहीं वो खैर वो कह रहे हैं सफदर में कहना है कि उत्थे पंजाब जाके, हाँ लेकिन अस्तोर वाले भाई तो कंफर्म थे ना, वो तो कंफर्म था यहाँ। तो राना साहब, ये पहाड़ी इलाकों में खूबसूरत इलाकों से वहाँ से धमकियाँ आना शुरू हो गई। पता क्या, आई हैव टॉक टू किरण बट, वो इसको कवर करती हैं TLP को काफ़ी अरसे से। शी इज़ दी डिजिटल एडिटर एट खुरासान डायरी। आई टॉक टू हर ऑन माई चैनल। तो वो मुझे बता रही थी कि इनके जो अलकाबात हैं, वो एक इंटरव्यू करने गई साद रिजवी का, तो साद रिजवी इज़ यंगर देन हर। तो ज़ाहिरी बात उन्होंने साद या साद साहब या साद रिजवी साहब ही कहना था ना, और उन्होंने क्या कहना था। तो वो बता रही थी कि वो जो पार्टी में जिस तरह उनको बुलाया जाता है ना, वो कुछ और ही है। वो अक्से, यानी जो अक्से बाबा जान, नहीं इससे भी ज़्यादा पता नहीं क्या क्या इस तरह के ना वो अलकाबात हैं वहाँ पर, बड़े ही अजीब से। वो मुझे मतलब अक्से बाबा जान या रिफ्लेक्शन ऑफ खादिम रिजवी, आई नो, बट वो बाबा जान भी नहीं उनको कहते, उनको भी कुछ और मुकाम दिया हुआ है ना। तो अक्से कुछ और बाबा जी कुछ होगा, बड़े ज़बरदस्त ना, वो जिस तरह ग्रैंड किस्म के मुगलिया, मुगलिया किसी दरबार में बादशाह को नहीं जिस तरह दिए जाते, तो उस तरह। तो उसने उनको कहा कि देखें, ही इज़ यंगर देन मी एंड एज अ प्रोफेशनल आई कांट एड्रेस हिम विद दीज अलकाबात। आई मीन, वो बता रही थी कि ये जो वर्कर्स हैं इनके, उनका बड़ा प्रेशर होता है। और अभी इन्होंने ये किया, ये था कि जो जर्नलिस्ट थे उनके नंबर्स लीक कर दिए अपने वर्कर्स को, एंड दे वर कॉलिंग दिस जर्नलिस्ट कि आप कवर क्यों नहीं कर रहे ये वाली लॉन्ग मार्च वगैरह ना। तो मतलब प्रॉपर हरासमेंट वाला सीन था। और एक होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेपन्स को जिन्होंने पिकअप किया होता है, ये क्या करते हैं, ये वॉलंटियर्स के लिए कॉल देते हैं। आप समझ रहे हैं, दे सॉर्ट ऑफ इंस्टिगेट पीपल टू टेक एक्शन। अब उसका मतलब ये है कि इट्स अ वेरी वेरी अननोन टेरिटरी, कि मतलब आपको यही नहीं पता है कि किसने वेपन उठाना है। आप समझ रहे हैं, मतलब एक होता है ना, एक TTP है, आपको पता है कि यार ये TTP का जो बंदा है ना, उसने वेपन उठाया हुआ है। यहाँ पर ये है कि इन्होंने वेपन्स नहीं उठाए हुए, बट ये आपको दे कॉल अपॉन यू टू पिक अप अ वेपन एंड देन फायर, एंड व्हेन दे से मुमताज कादरी कोई निकल आए, सो यू नो ऑब्वियसली दैट डायरेक्टली इम्प्लीकेट्स कि कोई पुलिस में कोई बंदा गार्ड जो है वो वही कर दे जो सलमान तासीर के साथ हुआ ना। दिस इज़ अ वेरी, मतलब आप अगर बैठे हुए हो अपने घर में, ऑफिस में, आप पुलिस वाले हो, लीडरशिप में हो, पॉलिटिकल लीडरशिप में हो, तो यूर लाइक कि यार ये तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, जो हो भी सकता है ना, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल थिंक ऑफ। हुआ है ना, हुआ है ना। और वो पूरी जो बाकी लोग हैं उनके साथ भी तो हुआ है ना, जिन पर के ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगे, जो क्रिश्चियंस थे उनके पर कुछ मामला हुए, चर्चेस जला दिए। सो ये उसको इंस्टिगेट करते हैं, और वो फिर इंस्टिगेट हो जाता है मामला, और फिर गड़बड़ हो जाती है। सो आई एम श्योर कि शी इज़ टेकिंग प्रिकॉशंस, और उन्होंने अपने किए हैं। आई नो पीपल पुलिस की लीडरशिप में भी, जो कि जिनके बारे में ये रिपोर्ट्स उनको दी गई हैं कि यू नीड टू बी केयरफुल एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो डिटेल है जो आपके साथ चल रही है, आपकी सिक्योरिटी, वो सही से उसकी स्कैनिंग होनी चाहिए कि ये लोग क्या बिलीव रखते हैं। अब मसला ये है कि क्या बिलीव रखना है यार, मतलब वो आप जिससे बात करोगे तो वो है। वो तो लकीली इस दफ़ा इनकी बदकिस्मती ये है कि ये किसी ब्लास्फेमी वाले केस पे नहीं निकले, ये इजराइल के लिए निकले हैं। वरना तो आप सोचें कि ये लोग क्या करते, ये तो मामला कुछ और ही होता फिर ना, फिर तो सीधा इन्होंने ब्लास्फेमी के इन पे चार्जेस लगाने थे। इवन दो दे कॉलिंग लॉट ऑफ पीपल कादियानी ना हो कि जी ये कादियानी है, वही वो काम शुरू हुआ है। लेकिन स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा उस पर एक्शन लिया हुआ है, बट स्टिल आई थिंक दैट थ्रेट इज़ देयर। सो लेट्स सी कि उसमें से ये कैसे उसको मनूवर करते हैं। अच्छा, वो मनूवर कैसे करेंगे? स्टेट ने एक्शन तो लिया ना, स्टेट ने अच्छी चीज़ें भी की हैं। आप ये आज ही की खबर है शायद, वो 60,000 मसाजिद जो हैं वो काफ उनके जो मौलवी साहिबान हुआ करेंगे उनको 10,000 रुपया महीने का दिया करेगा। बेसिकली अब रियासत जो इस किस्म की मसाजिद हैं उनको वापस अपने फोल्ड में लेके आ रही है। अगर आप देखें हमारे तमाम ब्रादर, मेरे ख्याल से तो 60,000 सारी मसाजिद नहीं हो जाएंगी पंजाब की। और पता नहीं, कुछ तो पहले भी औकाफ चलाता है ना, कुछ बड़ी मसाजिद तो पहले के हिसाब से लगाएं तो मेरा ख्याल है कुछ 6 लाख रहती हैं अभी। हाँ, अच्छा, सवाल यहाँ पे एक छोटा सा ये है कि अगर आप अपना कंपैरिजन करें तमाम अपने बराबर के या ब्रादर इस्लामिक ममालिक के साथ, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब जगह हैं, यहाँ पर जो मसाजिद हैं वहाँ से क्या कहा जाता है, खुतबा क्या दिया जाता है, किस टाइम पे अज़ान दी जाती है, ये सब कुछ रियासत उनको बताती है। टर्की देख लें, ईरान देख लें,
और अगर कोई उससे डिविएट करे, और मैं आपको ये भी बताऊं कि वहाँ के जो इमाम हैं दे आर वेरी रिच, जो हुकूमत वहाँ पर उनको पे करती है ना, उनको फैसिलिटीज़ जो देती है, दे आर एक्स्ट्रॉर्डनरी। अच्छा, ये भी मैं आपको एक और चीज़ ऐड करूँ इसमें, ये जो मस्जिद के इमाम हैं, मुअज्जिन हैं और जो मुहतमम हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि ये कोई रीसेंट कोई नई डेवलपमेंट है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में ये फ़ैसला किया गया था और उन्होंने देना शुरू की थी। सो ये बहुत एक फलाही काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मस्जिद का मुअज्जिन है, फिर आप उसे कहेंगे भाई ये गरीब आदमी है। तो एक तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसका काम है कि वो गवर्नमेंट रियासत जो है उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आम आदमी के नॉलेज में नहीं होती, तो उसको मुकम्मल तौर पर शुतरे बेमहार कुछ ना कुछ चेक उसके ऊपर रखना जो है वो ज़रूरी है। बट ये एक देखें हसन, जो TLP वाला मामला है ना, इट हैज़ ऑलरेडी गॉटन आउट ऑफ हैंड, ठीक है ना। ये बात रियासत कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी आप देखें कि उन्होंने उसको एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से जो है ना वो पार्टी को बैन कर दिया ना। ये डबल एज्ड है, इसमें दो प्रॉब्लम नहीं, वो मैंने तुम्हें बताया, पहले ये है उन्होंने प्रेशर आपकी वॉल्व बात सही है, वो आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर वॉल्व है या उसको लेवरेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, मगर इसमें दो मसले हैं ना। एक तो ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सियासी जमात को बैन करना, ये एक वैसी अनडेमोक्रेटिक एक्ट वो है। उन्होंने असल में दूसरी बात वो ये है, उन्होंने TLP द दहशतगर्द जमात को बैन कर दिया, TLP द सियासी जमात को नहीं। हाँ, नहीं They're कर trying to this make it is different. this is वो absurd because pressurize it कर is the रहे हैं। same group. It's like good TLP, But I'm bad telling you TLP what their policy is ना। but They there is no, believe अगर somebody- आपको 25 साल के बाद ये समझ आया कि there are no good and bad Taliban, then you should know कि बाकी भी ऐसे ही है। Yeah, but There are no good and bad TLP either. दूसरी बात ये है कि आप अगर उसको, एक तो पहली बात ये है कि आप उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बैन कर रहे हैं, तो ये एक वैसे ही डेमोक्रेटिक है चीज़। तो पहली बात तो ये है कि एक आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बंद कर रहे हैं, ये एक अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आपको अगर उनको बैन करना है, उसका रेफरेंस भेजना चाहिए आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनके 2 या 3 या एक MPA है सिंध असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली में MP है उनको, एक उनका पंजाब असेंबली के अंदर है, उसको आप डीसीट करवाएं, वहाँ पर इलेक्शन करवाएं। सिंध में नहीं है, सिंध में उनका ना पहले था, हाँ पहले था, कराची में, उनका सिर्फ नारोवाल में है, एक MP है इनको जो है वो आपको मतलब सिस्टम से या तो इनको फ्लश आउट करना है या इनको रखना है, अच्छा बच्चा बना के रखना। हाँ, तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। मैं तो कहता हूँ कि सारी अपनी जो सिक्योरिटी डिटेल है ना, उसके अंदर भी मरियम को चाहिए कि क्रिश्चियंस को भर्ती करें, हिंदूज को करें, सिख्स को करें, ये सारे मुसलमान निकाल दें। पूरी वो आर्मी पुलिस में नहीं है, कहाँ से वो करें, पहले डाले हो तो वो करें ना, भर्ती करें ना। एक्चुअली इसमें जो पॉइंट है ना वो ये है, जो हम पहले बात कर रहे थे, वो ये है कि जो जुमा है ना जी, जुमे का जो खुतबा होता है वो स्टेट और उसकी आवाम का मामला है, लेकिन हमारे यहाँ वो स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाती, तो इस वजह से वो जो मौलवी हजरात होते हैं, जो इमाम होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो बात होती है उनको वो कर देते हैं। ये बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ जुमा इज़ कि जो स्टेट है वो कनेक्ट करे अपनी आवाम के साथ, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे उसमें खुतबे में, और वो वहाँ जाके बयान करे। आइडियली ये किसी मौलवी की ज़िम्मेदारी है ही नहीं है, बट चलो आपने मौलवी अगर अपना पॉइंट कर दिया है, तो जो आपका मैसेज है ना स्टेट का, वो जुमे में दिया जाना चाहिए। ऐसा ही होता है सऊदीया में और बाकी मुल्कों में, हमारे यहाँ भी यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें जो मैसेजिंग है ना, बाकी तो नमाज है ना, आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, आप घर आ गए, जो मैसेजिंग है वो जुमे के थ्रू होती है, जुमे की नमाज में वो मामला होता है। तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कि स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है, तो स्टेट की एक्चुअली ज़िम्मेदारी है, मैं कहता हूँ इनको 40,000 दें, इनको 50,000 रुपया महीने का दें, इनकी लाइफ को बेहतर बनाएं, इनको रेजिडेंस दें, इनको मेडिकल दें, इनके बच्चों को स्कूल दें जो आपने इमाम मस्जिद रखना है, एंड देन यू मेक श्योर कि आपकी यूनिफॉर्मिटी हो और आप हर मस्जिद में जो खुतबा दिया जाना जुमे का वो स्टेट की तरफ से आना चाहिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मज़हब में हमारे, तो वो पूरी करनी चाहिए स्टेट को। अच्छा जी, स्टेट की मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये, स्टेट की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसने हमें सिक्योरिटी रख देनी है, यानी हमारा जो बॉर्डर्स है उनको सिक्योर रखना है। अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल चल रहे थे, छोटी मोटी जंग भी हुई, अभी हम इस्तांबुल गए थे, बड़ी हमने सुनी थी बातें कि जी इस्तांबुल में बड़ा कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन अब होता नजर कुछ नहीं आ रहा। सर ऐसी की तैसी तालिबान की, टीटीपी की पहले और उसके बाद फिर TTA की, ये मैं आपको बता दूं, इनको लग पता जाएगा, इनकी अब जो है ना ये सारी तबीयतें इनकी खुश हो जाएंगी। अभी जो मामला हुआ है ना, वो जो कतरा रहे हैं, कल वो कतराते रहे हैं इस मामले से कि हम कुछ राइटिंग में ना दें, पीछे से ये वो, इनको आदतें पड़ी हुई हैं जो इन्होंने पहले नेगोशिएशंस की हैं ना,
उसकी। वो मसला ये था कि ये गुरीला वॉर लड़ रहे थे, वो जाना चाहते थे, तो इनको बड़ा लेवरेज था। पाकिस्तान को भी कोई मसला नहीं है, ये अब शुरू करें ये काम। ये अगर इन्होंने नहीं ना, ये बंदे के पुत्र बने, ये जो तालिबान है ना अफगानिस्तान वाले, ये अगर इंसान के बच्चे ना बने तो इनको तीर की तरह सीधा किया जाएगा, और इनको बनाने वाले हम हैं, इनको तबाह भी हम करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे अगर ये बाज ना आए। आई एम टेलिंग यू दिस, जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है ना इस टाइम, दे आर वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस। दे आर वेटिंग कि ये तालिबान जो है ना ये कहें नहीं जी हम नहीं इनको निकाल सकते या हम नहीं करेंगे। फिर आप देखिएगा कि किस तरह वो गुल बहादुर को उड़ाया ना 17-18 को, उसको रात को जो हमला किया उसको उड़ाया, उसकी पूरी तश्कील उड़ा दी है। अब इसी तरीके से जितने भी इनके हाइड आउट्स हैं, ये टीटीपी जहाँ जहाँ बैठी हुई है, ये सबको उड़ाएंगे, उड़ाते रहेंगे हम बैठे, फिर ये करते रहें, बॉर्डर पे हम आने नहीं देंगे। ये कितनी देर सर्वाइव कर लेंगे? इनकी ट्रेड हमने बंद की हुई है, ये कितनी देर सर्वाइव कर लेंगे? इनके ऑयल डिपोज उड़ा देंगे, ये वहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तालिबान जो वहाँ पर इस टाइम जो थोड़ी बहुत उनकी लेजिटिमेसी है ना, वो इस बात में कि वहाँ पर सुकून था। जो अफगानिस्तान की अवाम है वो तो इनको सपोर्ट नहीं करती उस तरह, वो तो इस वजह से एक ये जिसको कहते हैं ना, इन्होंने अपने आप को इन्फोर्स किया हुआ है वहाँ पर, लेकिन एक लेवरेज ये था कि वहाँ पर सुकून था। अगर वहाँ का सुकून ही बर्बाद हो जाए, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी ख़त्म हो जाए, और वहाँ पर जीने के लिए आपको ज़मीन तंग पड़ जाए आपको, तो फिर आपको लग पता जाएगा। तो ये तालिबान को फिर मैं देखता हूँ कि ये किस तरह सर्वाइव करते हैं। बता अली यार कैसे सर्वाइव करेंगे तालिबान? मुझे नहीं समझ आती कि ये सब कुछ कैसे होगा। वकास साहब जो बात कर रहे हैं मेरी बिल्कुल मेरे दिमाग में ये बात नहीं बनती। इससे पहले कि तू कंटिन्यू कर, राणा साहब ने तो वो जो इल्जाम लगता है ना, वो पंजाबी वाला, पंजाबी बेइंग फॉर ब्लड वाला, आज राणा साहब लगता है वो पूरा एवटार पूरा कर रहे हैं। वो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है ना। राणा साहब अगर ये कह रहे हो कि जी वो इंडिया की साइड पर सिखों को भी नहीं मारना चाहिए, या वो जो इंडियन पंजाब में वॉर हो रही है तो उसमें भी नहीं मारना चाहिए, फिर तो राणा साहब जो है वो एक रेसिस्ट हैं। अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो भी थ्रेट होगा पाकिस्तान के दुश्मनों को मारना है वो, मगर मेरी समझ में इसलिए नहीं आता। आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। पहली चीज़ ये है, पहली तो सबसे पहले आप आ जाएं जी तालिबान के खिलाफ आपने करना क्या है। आप बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं लेकर जा रहे, दैट्स ऑब्वियस ना, ऑब्वियस वो तो हम नहीं लेकर जा रहे। फंसने वाली बात है वहाँ पर जाके करना क्या है। आपने उनके मारे वहाँ पर तो नई तश्कीलें पैदा हो जाती हैं। अभी वकास ने कहा कि जी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आप तबाह कर देंगे, तो यू आर बेसिकली गिविंग देम मोर फॉर्डर कि आप आ जाएँ जी हमारी मतलब मज़ीद कार्डर आ जाएँ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है कोई नहीं, तो आप इसमें शामिल हो जाएँ। तीसरी चीज़, आपकी जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि जो पिछले 7-8 दिन से जो बहुत सारे लोग, ये डिस्टिंक्शन हमें मेक करना ज़रूरी है, 7-8 दिन में 10 दिन के अंदर जो हमारे मज़ाकरात जो कतर में हुए थे, उसके बाद से लेकर अब तक जो इनकर्शंस हैं, उस वक्त दौराने मज़ाकरात तो इनकर्शंस जो थी उसकी इतलात थी, लेकिन उसके बाद इनकर्शंस की इतलात नहीं है। इतलात ये है कि जी यहाँ पर हमला हो गया, वहाँ पर हमला हो गया, उसके अंदर इनकर्शंस की पाकिस्तान बात नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान की साइड से आए थे, ये उसी वक्त नहीं आए थे, अगर आए भी थे तो पहले के आए हुए थे, राइट। सो यहाँ पर बहुत से स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, और उसकी वजह क्या है कि आपने यहाँ पर लाकर बिठाए में। तीसरी बात क्या है, आपके मुआशरे के अंदर उनकी जितनी लेजिटिमेसी है उतनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की नहीं है। लेट्स एडमिट दिस। खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। मतलब मैं आपको एक बड़ा मजेदार माजिद रहमान, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर तालिबान की लेजिटिमेसी होगी कोई। यार सुने मेरी बात, माजिद रहमान है मेरा दोस्त, बहुत साल पहले, अभी तो बहुत अरसा हो गया कोई हमारा राब्ता इतना नहीं है, लेकिन मैं उसके उस दिन ट्विटर पर थ्रेड देख रहा था। ही इज़ अ पॉलिटिकल वर्कर, एक था जो कि मतलब उससे एक अच्छे ज़माने में सोशल मीडिया पर हमारी दोस्ती हुई। सो ही डिड अ थ्रेड, और उसके अंदर उसने ये कहा कि देखें मैं समनाबाद का रिहायशी है, तो ही सेड कि यार उस ज़माने में ना 2000s में बहुत सारे लोग मदरसों से 90s में 2000s में मदरसों में पाकिस्तान में आकर पढ़ते थे, और पूरी दुनिया से आते थे, उज़्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, इंडोनेशिया से और बहुत सारी जगहों से। तो कहता है कि वो जो थे मदरसे वो ज़्यादातर या तो अहले हदीस के होते थे या देवबंदियों के होते थे, और वो जब यहाँ पर आके उनसे कभी हमारी बात होती थी ना, तो आपका सारा जो मदरसे का इकोसिस्टम है ना, उसमें पाकिस्तान जो है वो तागूत है, या तागूत का हिस्सा है, पार्ट है उसका। पाकिस्तान जो है और जो अफगानिस्तान है वहाँ पर शरीयत नाफिज हुई हुई है। पाकिस्तान के अंदर शैतान का निज़ाम, सेकुलर निज़ाम जो है वो राइज है, और अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। और ये उन तमाम आप ये समझ रहे थे कि हम सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक पैदा होगा। मगर गुलबद्दीन हिकमत यार का बेटा क्या कह रहा है, आप देख रहे हैं उसकी ट्वीटें,
वो पाकिस्तान में पढ़ा है, पाकिस्तान में पला बड़ा है, यहाँ पर वो फास्ट से यूनिवर्सिटी से पढ़ के उसके बाद वो बाहर गया, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो उसके लेटर शेटर उसकी यूनिवर्सिटी के लेटर्स लग के गए हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स ने उसके लिए जो है वो स्टेटमेंट से लिख के दी होंगी, वहाँ पर जाके वो बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो 24 घंटे में कहता है जी पाकिस्तान को हमने तबाह करना है, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है, पाकिस्तान की स्टेट जो है वो सेक्युलर है, पाकिस्तान की स्टेट जो है वो क्या कहते हैं गैर इस्लामी है, ठीक है। जो आपके तमाम मदारिस हैं, तमाम देवबंदी मदारिस कुल्लुन जिसे कहते हैं ना, अभी आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि मुफ्ती तकी उस्मानी जो है वो नूर वली महसूद से बात करने के लिए गए, ठीक है। नूर वली महसूद ने तकी उस्मानी, अब हम ये कहते हैं कि जी हमने जब उनसे वो सवाल किए तो नूर वली महसूद के पास कोई जवाब नहीं था। बात नूर वली महसूद क्या कह रहा है या उसके साइड क्या कह रही है, वो कह रही है कि हमने तकी उस्मानी साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान के निज़ाम को इस्लामी समझते हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताएं आपके तकी उस्मानी इस बात का जवाब हाँ में दे सकते हैं, बताएं ना। क्यों नहीं दे कभी भी नहीं दे सकते। तो आप तकी उस्मानी की स्टेट ऑफ माइंड को समझे ना पहले यार। वो इस्लामिक बैंकिंग को शरीफ बना के पैसे ले सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा रियासत बनी करते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है यार? यार मैं नहीं तो उसमें भी गलत है, सूद खिला रहे हैं लोगों को, कान दूसरों से पकड़ा के। वी आर बियॉन्ड दैट, ये बातें मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि तकी उस्मानी को कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि तकी उस्मानी की जो सोच है वो यार ये तेरा पहला पॉइंट अगला सेकंड लेके आ। तो ये जब आप हम दोनों से एग्री नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये जो अब आपके पास सिचुएशन के आगे जी आपकी स्टेट के पास जो है वो अवाम के अंदर लेजिटिमेसी नहीं है, आप ये कह रहे हैं वो आएंगे हम मारेंगे। अफगानिस्तान की जो इस वक्त तालिबान हुकूमत है, दे डोंट नीड एनी, उनको कोई कमी नहीं है वो जो है ना प्रॉप्स कि ये बंदा भेजो मरवा दो, फिर एक और भेजो मरवा दो, फिर एक और, डमीज हैं उनके लिए, ज़ॉम्बीज हैं, दे कैन गेट, उनके लिए इवन इफ यू कैप्चर कंधार उनको लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये जो समझ रहे हैं कि जी वो डर जाएंगे, उनको लगेगा कि जी अब हम इसका क्या करें, पाकिस्तान को किस तरह जवाब दें, उनके पास मरवाने के लिए बेहिसाब अवाम मौजूद है और उनके पास मरने के लिए बेहिसाब अवाम मौजूद है, मतलब वो भी तैयार है मरने के लिए। सो यू आर, ये इतना सौखा नहीं है जितना हमें लग रहा है। दिस इज नॉट इंडिया। इंडिया के अंदर अगर एक हमला, पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई एक हमला होगा ना पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर एक होगा यार ये क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर तो एक अटैक के लिए भी जो है ना वो टॉलरेंस नहीं है कि ये एक हमला हो गया तो इतना भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आप 10, 15, 20, 22, 30 बर्दाश्त कर लेंगे। अफगानिस्तान के अंदर आप रोजाना 200 करें। Nothing changes there. What is the third point then? There is no third point. अच्छा मेरी बात सुने एक मिनट। मुझे भी थोड़ा सा बोलने दें यार। छोटा था सर, छोटा था। अच्छा चलो। पहली बात ये कि पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के खिलाफ जंग लड़ी है और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी हुई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ भी लड़ेंगे और अवाम साथ खड़ी होगी और तहरीक इंसाफ के बगैर लड़ेंगे और बगैर जीतेंगे। दूसरी बात ये जो अब बातें ना समझाने की, और ये जो वॉर गेमिंग, आई नो देयर आर एनालिस्ट जो कि ना इस तरह की बातें करते हैं कि जी वो ये कर देंगे, तालिबान पता नहीं क्या करेंगे, ये सारी कहानी है। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे ना तो दिस विल बी अ न्यू हिस्ट्री मेड। जो उन्होंने किया है ना आज तक वो कहीं और था, अब पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे तो फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। सो रेस्ट अश्योर्ड वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। वॉर गेम करके हमें समझाए ना, आप तो ये कह रहे हैं कि आपकी बात को हम ईमान ले आए, आप समझाएं कैसे होगा। देखें जी, आप जिस कन्विक्शन पर आप खड़े हैं ना, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं इस कन्विक्शन पर एग्री करता हूं। मैं वॉर गेम करने को, बेसिक है ना, वॉर गेमिंग है ही नहीं इसमें कुछ। ये तो ये बात है कि जी वो तालिबान बड़े ग्रेट है, उनके पास बड़े नंबर है, वो मरवाई जाएंगे तो मरवाई जाए। अच्छा, और फिर हमें क्यों मार रहे हैं? हमें क्या मिला? अगर हमें मार रहे हैं हम तो वैसे जीरो सम गेम में हैं। तो यही बात होगी ना, मतलब हम उनको नहीं मार रहे, वो हमें मारी जा रहे हैं, हम बैठे देखते रहे। हम मार रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मारेंगे तो वो तो और आते जाएंगे तो हम कुछ ना करें। अच्छा राणा साहब, मैं ये नहीं कह रहा, तुम भी एक मिनट चुप करो यार। हाँ, बोले, अली ये कह रहे हैं कि सब के अंदर एंड गेम जो आपके ख्याल में मुझे है, बताएं एंड क्या है? कि एंड गेम में सब हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे, वो नहीं होना, वो ये कह रहे हैं। सर एंड गेम ये है कि यू ब्रिंग योर एनिमी टू a level, to a place where they are also worried कि ये जो हम कर रहे हैं हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर आपने नूर वली महसूद क्यों नहीं मारा? अच्छा एक मिनट, Why did you kill हाफिज गुल बहादुर तश्कील? Why not हाफिज गुल बहादुर? अच्छा मेरी बात तो सुन लो पहले। मेरी मरा है हाफिज गुल बहादुर, क्यों नहीं मरा हुआ? जिंदा है यार। अच्छा मेरी बात तो सुन लो यार। जो सिक्योरिटी सोर्सेज वो कंफर्म करें उसी रात उसको दफना दिया है, वो भी अपनी वीडियो में की एक हिस्ट्री है, तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स की एक हिस्ट्री है। जैसे ही उनका लीडर जो है वो, अनलेस इट्स मुल्ला उमर,
जैसे ही उनका कोई लीडर जो है, वो कमांडर जो है वो मरता है, वो ओन करते हैं, वो फौरन ओन करते हैं, उसकी रीजन होती है। अगर वो ओन नहीं करेंगे तो उनके अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, बिकॉज दे हैव टू अपॉइंट अ न्यू वन। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। पहले तुम्हारा सवाल जो था ना, वो लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट वर्सेस द लेजिटिमेसी ऑफ तालिबान पे मैं एग्री नहीं करता। लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट या रियासत या सियासी जमात अपने पूरी क्वेश्चन कौम में खड़ी है। थी नहीं, वो क्वेश्चन में होगी, वो सियासी बुनियाद तक होगी, ये वो इमरान बात खान है। वर्सेस रियासत के नहीं, वो अंदर मदरसों के अंदर लेजिटिमेसी भी ऐसी कहना, है। वो मदरसों के अंदर होगी, पर दे आर नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। सो इन दैट केस अभी तो हम बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज को जो है सिक्योरिटी के लिए उसको सारी डिटेल चेक करनी पड़ रही है। जो है टीएलपी वाला कभी नहीं कहेगा कि हाँ अफगानिस्तान में जो बैठा तालिबान है वो भाई वो बिल्कुल अच्छा है। टीएलपी है ना, यहाँ पर पंजाब में ना, पंजाब में बात कर रहे हैं, तो पंजाब मेजॉरिटी है, तो वो उधर का चीफ मुल्क मिनिस्टर का क्या मेजॉरिटी है। और मैं नहीं, आपको ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि सब कोई मेरी बात सुने, कोई- सुहेल अफरीदी के पिंड में, सुहेल अफरीदी के गांव में अभी जो तकरीर हुई है, वो मौलवी साहब खड़े होकर क्या कह रहे हैं? यार वो वो तो isolated वो events इस मुल्क हैं, की ना अली, इस नहीं तरह नहीं वो वो isolated- अच्छा अली ने मुल्क के लिए सब खड़े होते हैं। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। वो भी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि वो वो है ना। पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है। क्या बदकिस्मती ये है कि वो शख्स जो वो मौलवी साहब जो तकरीर कर रहे हैं, शुक्र है मेरे मुंह से लफ्ज गलत नहीं निकल गया, जो वो कर रहे हैं वो पीटीएम के चेयरमैन है। वही वाली पीटीएम जिसका वो नमूना सा टोपी पहन के तो इनकलाब फैलाता फिरता है, रोशनी बालता फिरता है ना पूरी दुनिया के अंदर। वो भाई साहब जो हैं वो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर हैं। 8 ऑफिशियल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 8 ऑफिशियल्स जो हैं वो तालिबान के कमांडर्स थे। तो बताएं थे ना, ये तो है मौजूदा, जिन्होंने कहा कि औरत बाजार में निकली तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर दूंगा जिसकी औरत होगी। ठीक है, खैर पॉइंट ये है कि ये अली का जो पॉइंट है इससे मैं एग्री नहीं करता लेजिटिमेसी वाला। दूसरा जो उसकी बात है वो किसी हद तक है कि चलो एंड गेम क्या होगी। तो जहां तक है ना ये वाली बात एंड गेम वाली, इससे भी मैं अली की इस हद तक एग्री नहीं करता कि हम चुप करके आराम से बैठ नहीं सकते। अब सबसे बड़ा मसला ये है इस्तांबुल के अंदर, जरा इस्तांबुल की तरफ वापस आ जाते हैं। वहाँ इशू क्या है? इशू ये है कि हमारे कुछ दोस्त जो थे ममालिक कतर और टर्की, उनको ख्याल आया कि ना आप इन तालिबान के साथ ज़रा एक मुज़ाकरात करके भी देख लें, हमें मौका दें। वो कहते हैं ना भाई आपका हाजिर, आप दोनों के मुज़ाकरात मैं करा देता हूँ। इस वक्त जो टर्की का इंटेलिजेंस चीफ है वो प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान का राइट हैंड मैन है। ही माइट एक्चुअली बी द गाय, जब तैयब एर्दोगान इवेंचुअली कभी अगर रिजाइन करेगा या खत्म हो जाएगी उसकी टेन्योर, तो ही माइट बी द गाय वो उसको एज प्रेसिडेंट रिप्लेस करने वाला है। तो तैयब साहब ने भरपूर अपना हाथ दे दिया कि कहा कि जाएं जाके आप करवाएं। और वो भी नहीं अगर करवा सके ना तो फिर तालिबान के लिए ब्लीक फ्यूचर है। क्या हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा वो यही तंग कर सकते हैं ना, जो हमारे पे वो टैक्स करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उस वॉर ऑफ एट्रिशन के अंदर भी हम जीत जाएंगे, वो नहीं जीत सकते। एट सम पॉइंट अमेरिकन असला खत्म हो जाएगा, एट सम पॉइंट वो सारा कुछ जो उनके पास पड़ा है वो खत्म हो जाएगा। कुछ जो पीछे सप्लाई चेन्स है वो डैमेज एट सम पॉइंट तो होंगी ना सर। चलती रहेगी। इसमें मैं एक पॉइंट आपको ऐड कर दूं, आपने वो जो चीफ की बात की है ना, मैंने ये पहले भी आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि दोहा में भी देवर अदर कंट्रीज सिटिंग इन दैट मीटिंग। आई एम टेलिंग यू अगेन कि तुर्किया वाली मीटिंग में भी देयर आर अदर कंट्रीज, दे आर ओवरलुकिंग। वो जो ट्रम्प कह रहा है ना कि आई एम कीपिंग एन आई, वो एवी नहीं है। ठीक है, सो मैं देखें बात ये हो गया ना, वो है वहां पर और उन सबको लगा कि यार तालिबान जो है ना वो बिल्कुल मारेंगे ना हम, फिर अली हम जहाज से मारेंगे, हमारे पास जहाज है, हमने वो वहां बैठे हुकूमत कर रहे हैं, चिल माहौल, काबुल में सुकून है, वहां का जो रुपया है उसकी कीमत का क्या है? नहीं सर, बहुत सुकून है सर जी। वो बहुत सुकून कहते हैं वो हम यहाँ पर मर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, वहां पर सुकून है, वो हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, मौसम जाता होता है ना, खत्म कर देंगे उनके के साथ जब जाता होता है ना, तो वो इस तरह की बातें नहीं करते कि इमरान खान को वोट हमने जो है वो आलू और टमाटर सस्ते करने के लिए नहीं दिया। उन्होंने भी तालिबान को वोट नहीं दिया, उन्होंने दिया ही नहीं। ठीक है ना, वो मसला ही नहीं है उधर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जब इंडिया के साथ जंग होनी थी, हाँ होनी उससे पहले एंड गेम क्या थी? कोई एंड गेम नहीं थी, बिल्कुल थी 100%। एक एक चीज डिसाइडेड थी, आपके पास पूरी की पूरी लिखी हुई डिटेल्स मौजूद थी, आपके पास पूरा प्लान मौजूद था, वो ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, ये करेंगे। क्या मतलब है यार भाई, आखिरी क्या था एंड गेम? आपने एस्केलेशन, एटॉमिक बॉम्ब्स, आपने एस्केलेशन, हाँ तुम्हारे ही है ना, तुम आपने एटॉमिक बॉम्ब मारना है सर, ये एटॉमिक बॉम्ब मारना है। अगर मसला अगर नहीं खत्म होगा तो कन्वेंशन से खत्म कर जंगे ऐसे नहीं लड़ी जाती, मच्छर से क्लाशनकोफ से मच्छर मारना जंगे ऐसे नहीं लड़ी जाती है, क्लाशनकोफ से मच्छर मारेंगे आप, मार देंगे तुम, ना वो मच्छर इस काबिल नहीं है। और स्पेशली अफगानों को, अफगान्स को तुम मच्छर कहे जा रहे हो। नहीं, मैं उनको बात कर रहा हूं अफगानिस्तान को, इनकी अफगानिस्तान को मच्छर, अफगान ही रहते हैं ना, अफगानिस्तान भी रहते हैं, उज़्बेक भी रहते हैं।
इनको लग पता जाएगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारी जंग से, ये जिस गलतफहमी का शिकार है ऐसे ही है ना कि जैसे बलूचिस्तान वालों को कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था। बड़े, अब इंडिया के साथ जब हम जंग करी, सारी दुनिया कह रही थी नो 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 अच्छा, हमारे भाई यार मुस्लिम बात सुनो, उसने मैं कहा और यार आंसर ना जीत गए। करें, अगले टॉपिक हम पे चलते दूसरा हैं। गजा नहीं बर्दाश्त अगला करेंगे। टॉपिक पे आप चलते मेरी हैं, बात जी, सुनें। नहीं, नहीं, हसन, आपकी पूरी this की is- पूरी this is आप serious. अपने 10 साबिक ये- जर्नैल उठाएं, ये उन आपको- 10 में से अगर 5 this is आपको ये ना serious. कहते हुए मिले ना, आपको यहाँ पर लोधीज और दुरानीज जो बैठे हुए हैं हमारी ISI के पुराने पापी, और जो यहाँ पर जिन्होंने पूरी अफगान पॉलिसी आपकी बनाकर बिठाई हुई थी, आज भी जो अफगान डेस्क है इट इज वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड। आज भी अगर आपको ये बात, अगर आपको अपनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपको 10 लोग मिलेंगे नहीं जो आपको ये कहेंगे नहीं जी। अच्छा जी, सलमान मसूद ने इस पे आर्टिकल लिखा है, वाज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द नेशन। ही हैज एक्चुअली डिस्कस्ड दिस, द ओल्ड गार्ड हु ग्लोरिफाइड एंड वर इंस्पायर्ड बाय द तालिबान्स इज नो मोर देयर, एंड द न्यू गार्ड, the new people in establishment, they have a different viewpoint and they are ready to hit Afghanistan, and they know that this is what they need to do and they will do it, and we will do it. लेकिन इस पे मैं एक बात कर दूं, बिकॉज वो जो तुर्किया में मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, इसका जो रिजल्ट है वो ये नहीं है कि एग्जैक्टली वो सारी कोलैप्स कर जाएंगी। उसमें ये कुछ ना कुछ इलामिया के लिए ना स्ट्रगल करेंगे, ये कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से। ये एक रिटर्न कमिटमेंट नहीं कर रहे, वो अलग बात है, लेकिन ये करेंगे। इनको वहां पर भी आप देखेंगे जो इलामिया आएगा ना, वो इतना नेगेटिव नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जो पुश कर रहा है ना, उसमें फिर ड्यूरेंट लाइन ही लिखा होगा। नहीं, इट डजंट मैटर, बट वो जो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई है ना, उसके बारे में जरूर कोई ना कोई बात होगी। If there was anything worthwhile, मेरी बात तो में भी उन्होंने पहले भी 2020 में भी लिखा। यार बात तो सुन, ये जो ड्यूरेंट लाइन में तूने बात की, मैं आगे अगले टॉपिक जाने का था, फिर वापस आ गया। अगर वहां पे कुछ वर्थवाइल होता ना, कुछ भी, तो ये हम बताते हैं कि ड्यूरेंट लाइन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सिर्फ इस तरफ नहीं, नाटक तक नहीं आया जा सकता, फिर हम भी जलालाबाद क्रॉस करके जा सकते हैं। ऐसी क्या बात है? उसमें बड़ी मजेदार बात है, वो एजाज हैदर ने अभी थोड़े दिनों पहले हमारे प्रोग्राम में उनसे ये सवाल पोस्ट तो वापस ले हमसे, उन्होंने जो हमने अभी ली है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, कहता है कि देखें अब ड्यूरेंट लाइन तो कोई लाइन है ही नहीं, वो तो कोई बॉर्डर है ही नहीं, तो जिस पोस्ट पे कब्जा हो गया हो गया, जहां तक हम चले गए। तो नाज़रीन, पोस्टों पे कब्जे नहीं हो रहे, ये वाला टॉपिक जो है ना, मैं वो तो लेना पहले, जो अभी हमने लिए ना, कुछ नहीं, वो नहीं ले सकते। अली यार, वो नहीं ले सकते। द प्रॉब्लम इज we have no clear end game, and we have never had any clear end game. With Imran Khan we have no clear end game, with TLP we have no clear end game. We are going with TTP and everything. We keep as we go along, देखी जाएगी। अच्छा, वैसे on that note, इंडिया के साथ भी हमारी जंग होने जा रही है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अभी नहीं करनी। आज हमें सीसीडी को डिस्कस करने आगे चलते हैं थोड़ा सा। सीसीडी बनी हुई है, वो भी बिल्कुल एक नया तजर्बा है, ठीक है। इसमें तजर्बा खैर क्या है, मुकाबले तो पुराने होते हैं। अभी हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे, उनके जो हेड हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी साहब के साथ बैठ के। मुझे बाकी सारी बातें तो उन्होंने की और वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ, मुझे बड़ा पसंद आया। लोगों ने उस पर बड़ी बुरी बुरी बातें की, पर मुझे बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा जी आपकी दुश्मनी है, आपकी ज़िंदगी को खतरे हैं, तो आप जाए जाके दुबई में रहें, ठीक है। ये काम नहीं चलेगा कि आप 2-2 दर्जन डाले गाड़ियों में बिठा के, 2-2 दर्जन कार्ड डालों में बिठा के क्लाशन कोफे लहराते हुए, तो अपनी जिंदगी को बचाने के नाम पर लोगों को हरासा करते फिरें। सही में इस पे ना, और सुलह करें अपनी। हाँ, और सुलह, उन्होंने कहा आप सुलह कर लें, या सुलह कर लें या दुबई चले, दोनों में से काम है। और अच्छा बुरा तो नहीं है, सुलह कराना कोई बुरी बात आपको इसकी एग्जांपल बता दूं। कल जो है ना, कल एक साहब हैं गुजरांवाला के, वो रहने वाले हैं। उनका जो बड़ा भाई है वो पिछले दिनों कत्ल हुआ था, उसका नाम था बिल्ला, ये खोखर है। और ये जो छोटा भाई है, उसका मुझे फर्स्ट नेम असद, आई थिंक असद खोखर करके उसका नाम है, उसको कश्मीर में मारा है। उसको 2 मोटरसाइकिलों पर आकर, उसकी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उसको वहाँ पे मारा है। वो रहने वाला गुजरांवाला का है, तो ये दुश्मनी उनकी चल रही थी और उसको वहाँ पर गोलियाँ मारी गई हैं। सो वो जो ये कह रहे हैं ना चट्टा साहब, ये मतलब हमारे पंजाब में ही रोज़ाना की बुनियादों पर ये मामला चल रहे हैं, ये चलते हैं। अब वो मसला ये है वेपन्स का, they are going for a crackdown against illegal weapons and also re-evaluating जो उन्होंने लाइसेंसेस दिए हैं, और बोर जो गैर ममनू है वो भी जो वो re-evaluate कर रहे हैं। इसकी कौन मुखालफत कर सकता है? We want के मतलब असला आप हमारे यहाँ से ख़त्म हो। हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पर कि हम देखें एक डाले में पीछे 4 बंदे बैठे हुए हैं, क्लाशन कोर्स पकड़ी हुई हैं, और वो हमें इशारे कर रहे हैं पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सो ऑफ कोर्स वी वांट टू सपोर्ट दैट। और बल्कि मैं तो देखिए इस टाइम इस बहस से बड़ा तंग आ गया हूँ, क्योंकि देखिए हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ तो उसका आपने रियलिटीज़ आपको ही नहीं पता। यानी आप ना कभी थाने गए, ना आप कभी कचहरी गए, आप एक चक्कर तो लगाएं। अब एक बंदा जब कोई केस लड़ने जाता है ना जी, वो वकील करता है, वकील के बाद वो कहता है वकील साहब वो पेशी दे लो आओ, मैं कराना। जो मुंशी होता है ना जी, वो वकील का 75% है।
वो मुंशी के पास जाता है, मुंशी को देता है 4-5 हज़ार रुपया, मुंशी की होती है सेटिंग, वो जाता है अदालत में, वो जो भी करता है वो तारीख लगवा लेता है, तारीख लगवा के जी तारीख आ गई, बंदा जो होता है ना बड़ा खुश होता है मेरी तारीख आ गई, वो पहुँचता है वकील को लेके, जो मुखालिफ पार्टी है या अगर आपने किसी अदारे के खिलाफ कोई मामला किया हुआ है उसका वकील ही नहीं आता। जज साहब कहते हैं वकील क्यों नहीं आया, वो जूनियर कहते सर वो तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तबीयत नहीं ठीक, बेटा बीमार हो गया, मुल्क से बाहर हैं। वो कहते चलो जी अगली तारीख, वो फिर वकील के पास जाता है, उसकी मेहनत करता है, वो यार तू फिर मुंशी को 4-5 हज़ार रुपये देता है, वो फिर वो तारीख लेता है, सर फिर नहीं आता। मेरा एक दोस्त है उसकी कोई 9 तारीखें हुई हुई हैं, मुखालिफ वकील नहीं पेश हो रहा। एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आई कॉल्ड अ कोर्ट रिपोर्टर, मैं कहा यार ये कोई मामला है मेरे दोस्त का, तो कुछ करवाएं। उसका जो पहला था ना, उसने कहा वो वकील के साथ मुकले दूसरे वाले के साथ। हाँ। तो देखिए आप ये इस माशरे में रहते हैं और आप बातें ऐसे ही करते हैं। यहाँ तो आप मुझे ये बताएं ना, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए कितनी बातें की हैं, कितने आपने प्रोटेस्ट किए हैं, आप कितना खड़े हुए हैं अवाम के मसाइल को लेकर, आपने टगा किया नहीं है। और जिस बंदे का नुकसान होता है, यानी जिसके घर में रेप हो गया, खुदा ना खास्ता डकैती के दौरान रेप हो गया, जिसकी बेटी को किसी ने छेड़ा, उसने अभी की हुई एक वाकया है जी, वो उसको छेड़ता था लड़का, तो जो भाई था वो स्कूल जाती थी तो वो छेड़ता था, तो वो घर आई रोते हुए, उसने भाई ने कहा मैं जाके बात करता हूँ। वो गया उसके घर, उसने जाके उसके माँ बाप को कहा कि आपका बेटा ये कह रहा है। उसके माँ बाप ने बेटे को बुलाया और उसको कहा खबरदार तुमने आइंदा ऐसे किया। वो लड़के की उसने फील्डिंग लगाई जिसको डांटा गया था और उसने उसको कत्ल कर दिया। अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ थाने में जाएंगे, कौन से कोर्ट में जाएंगे? नहीं है भाई आपका सिस्टम, देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस। ये अच्छी बिल्डिंग्स थाने बनाने से काम नहीं बनता। आप थाने में अगर जाएं ना, ये गालिब मार्केट थाने में जाएं आप, SHO के कमरे में एक पंखा लगा हुआ है और वो भी उसका मुंह भी उसकी तरफ है। आप अगर वहाँ बैठे हैं ना, शीशे का बाहर डोर लगा, गर्मियों में गए हैं, आप फ्राई हो जाएंगे। ये सिचुएशन है। आपने एप्लीकेशन लिखनी है ना, तो आप किसी को वहाँ जाके ढूंढेंगे, पिछले जो कमरों में बैठे होते हैं ना कांस्टेबल वगैरह, यार लिख दे, एप्लीकेशन लिख दे। घंटा लगेगा आपको एक एप्लीकेशन लिखने में। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके बाद आपकी वो नंबर टैग लगेगा, वो दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, पता चलता है जी वो तो पुलिस तो इसमें कर ही सकती है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर वही काम शुरू, मुंशी को 5,000 और फिर वो सो यू नो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो लोग इसके हक में बात करते हैं, यानी कि जी आपको जुडिशियल सिस्टम में जाना चाहिए, जी जुडिशरी को खत्म कर दे, फिर बंद कर दो यार। पहली बंद है क्यों खुली हुई है? कौन सी कोई टॉप दुनिया की क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने किया है इस मुल्क के लिए? आप मुझे बताएं। तनख्वाहें 18 लाख, 20 लाख, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, यूनिट्स फ्री, घर फ्री, क्या किया उन लोगों ने? सो ऐसी ये बातें करते हैं। भाई अली, तुम्हारे बारे में राना साहब बड़े गुस्से में हैं, तुम जो मम्मी डैडी लोगों को सारा वक्त राना साहब को तंग करते रहते, तो इस तरह की बातें नहीं, अली तो नहीं करता। मैं ये बात तो खैर इसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। एक ही मसला होता है, देखिए मैं एक दिन जा रहा था, पुलिस वाले ने जो है ना वो मुझे रोक लिया, तो एकदम से उसने गन सीधी कर दी मुझे, मतलब मुझे नहीं पता चला कि पुलिस ने मुझे टॉर्च मारी है। तो मैं रात का टाइम था, तो मैंने ना गाड़ी रोक ली। तो उसने जब गन आगे वाले ने की ना, तो मुझे पता नहीं, मैं एकदम से गाड़ी रोकी, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार मेरे पे क्यों गन सीधी कर लिया, क्या हुआ है? वो पुलिस वाला कहता जी मैं टार्च मारी था। मैं कहा यार मैंने पता भी नहीं है तू टार्च मारी है, तू मैंने शुक्र है फायर नहीं मार देता। तो मैंने कहा कि मैं साफ़ी हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, इस तरह बात है। कहती जरा पिछला आया सी ना वो भी साफ़ी थी। मैंने कहा तो फिर उसका क्या बना है? कहता वो गड्डी चो है, देखो तस्वीर उसने दिखाया, क्योंकि ना 8-9 चाकू ना मुख्तलिफ तरह के रखे हुए थे। कहता वो भी साफ़ी था अभी। तो मैंने कहा कि यार आपने जो चेकिंग करनी है वो कर लें। कहता नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में से भी कुछ निकल सकता है। अब वो सुहेल ज़फ़र साहब चट्ठा तो बड़े अच्छे आदमी होंगे, मगर उनके नीचे किसी ने कोई किसी से पैसे लेके किसी की जो है वो गाड़ी में से कोई पिस्तौल बरामद कर लिया, और फिर उसी पिस्तौल को छुड़ाने के लिए जो है वो गोली चल गई और उसका नेफे में पिस्तौल चल गया, या वैसे ही उसके दिमाग में लग गई गोली, तो एक आधा ज़ख्मी भी हो जाए पुलिस वाला, तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है। सो देयर इज़, ये नहीं कहा जा सकता कि ड्यू प्रोसेस जो है वो हमें त्याग देना चाहिए, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस को भी ठीक करने की ज़रूरत है। बट हाँ ये बात भी फैक्ट है कि यार ये जो अच्छा ये जो बातें क्यों नहीं है यार, मैं ये सोच रहा था कि करते क्यों नहीं है? क्या मतलब चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं मिलती जाकर चीफ जस्टिस को, या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिलते जाके चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के? Why don't they do it? आप अजीब बात कर रहे हैं। ऐसे ही है कि जैसे वो ख्वाजा आसिफ जो है वो अभी वो जाके वो मिल तो रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान, सिस्टम के फ्लॉ है। अभी आप पुलिस को वो चीफ मिनिस्टर साहब किधर मिलेंगे? कत्ल हो जाता है आपका बंदा, तो रियासत तो वो कंप्लेनेंट नहीं होती,
कंप्लेनेंट तो आप या होंगे, या अगर मेरा कोई बंदा कत्ल है तो कंप्लेनेंट तो मैं हूँ। जिस मुल्क में कत्ल के मुकदमे में कंप्लेनेंट जो है, जिस बंदे का रिश्तेदार मरा हुआ है, उसको परसू करना है सारा कुछ, वकील उसने खुद करना है, सारे काम उसने खुद करने हैं, सारा केस को परसू उसने अपने पैसे लगा के करना है, अपने जिगरे पे, अपने उसके ऊपर। वहाँ वो अगर चीफ मिनिस्टर साहब मिल भी लेंगे जाके चीफ जस्टिस, तो क्या हो जाएगा? वकील 2 नंबर, पुलिस 2 नंबर, जज 2 नंबर, सारा अमला 2 नंबर, अवाम 2 नंबर। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, वो आदिल रशीद जो हैं, जिनका बेटा अभी मारा गया है, वो उनका वो पार्टी हो रही थी, वो लड़की का मामला हाँ, था, मैंने देखी वो। सुलह के लिए वो आए, वो गार्ड्स 2 थे, वो पहले वाले ने तो हवाई फायरिंग की, दूसरे वाले ने डायरेक्ट फायर कर दिए, वो मारा गया। अब मीडिया पर आके वो बता रहे हैं कि भाईजान 9 बजे की टाइम था, उनका जो वो है मुलजिम है अब्दुल्ला खोखर, वो पता नहीं इनका असद खोखर का भतीजा है और वो बाकी किसी इन्फ्लुएंशियल्स का वो भतीजा है, तो वो आया 12 बजे अदालत और उसको पूरा प्रोटोकॉल लगा हुआ था और जज ने कहा अच्छा चलो वेट कर लेते हैं, तो वो 12 बजे तक वेट करते रहे, वो 12 बजे आया और वो बाकी कार्रवाई, तो वो अपनी वो बताते फिर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज द सिस्टम, इसको इम्प्रूव करें। हालांकि ये अमीर आदमी है, ये तो सिस्टम ये तो खरीद सकते हैं ना। इस वक्त हुआ सिर्फ ये कि उनसे भी ज्यादा तगड़ा एक आदमी आ गया जो ज्यादा उसको प्राइस कर सकता है। बेसिकली पाकिस्तान में इस बात में कोई शक नहीं कि जस्टिस तो प्राइस की गेम है। आपकी जेब में ज्यादा पैसे हैं, लॉन्ग टर्म गेम खेल सकते हैं, चाहे वो कत्ल है, जमीन का कब्जा है, रेप का केस है, कुछ भी कर लें, लॉन्ग गेम खेलें, पैसे लगाएं, काम चल पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में बाइक चोरी हो गई। हाँ, इफ़ी की बाइक चोरी हो गई यार। नहीं यार उसकी बात ही नहीं हमने की यार। देख ये बाइक, इफ़ी, हम मेरे बाइक चोरी होने के बारे में बात कर रहे हैं यार। बाइक चोरी हुई मेरे भाई की, ये कोई 5-6 साल पुरानी बात है। मैं बाल टाउन थाने गया, 3 चक्कर हो गए, वो करते ही कुछ नहीं थे। उसके बाद मैंने किसी को कहा, उसने कहा जी नक्शा बना के लेके आओ, तो वो आया पुलिस वाला, उसने नक्शा बनाया, उसने कहा जी नहीं मतलब वापस भी जाना है, मेरे पास किराया नहीं है। अच्छा मैं नहीं था, मेरे वाले साहब ने उसको पैसे दे दिए थोड़े से, कोई 1000-1500 रुपये, चला गया वापस। उसके बाद भी वो FIR नहीं लिख रहे। फिर एक कोर्ट वो हैं क्राइम रिपोर्टर हैं, उनके वालिद साहब खुद SHO थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी मैं अभी आपको जा रहा हूँ। मैंने कहा जुम्मे का टाइम है। उसने कहना है कि जी मैं तो नमाज़ पढ़ने गया हूँ। कहता तुम जाओ ना ज़रा, मैं देखता हूँ कैसे केड़ा जुम्मा पढ़ जाता है वो। मैं गया उधर, तो उसने इतनी देर में FIR लिख के बैठा हुआ था मेरे सामने। ऊपर से फ़ोन आ गया ना? ऊपर से फ़ोन आ गया, तो वो FIR लेके और मैं घर आ गया। उसके बाद वो FIR जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैं लेकर आया तो बाइक मिल गई। वो बाइक मिली तो वो बाइक वाला जो है ना, उसने वापस देनी थी मुझे, वो मुस्तफ़ा टाउन में है इनका, तो उसने भी मेरे से कहा कि चाय पानी। मैंने कहा स्टूडेंट बंदा है यार, बच्चा है कि कहना तुसी बड़े भरा हो। अच्छा चलो वो मामला हुआ। उसके थोड़े दिनों के बाद ना वो आ रहा था घर, फिर तो उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी ये तो चोरी की बाइक है, इसकी FIR कटी हुई है। तो इसके भाई को पकड़ लिया, इसी की FIR कटवाई। अच्छा मैंने कहा कि यार वो FIR तो वापस हो गई हुई है, तो उसमें विड्रॉ हो गई थी। उसने कहा जी वो आप हमें लाकर दिखा दें। मैं थाने पहुंचा, पहले जाके कहा कि यार वो FIR तो विड्रॉ हो गई हुई है। कहता जी हमारे पास तो नहीं आ रही, बच्चे को जो है ना वो थाने में रुकना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं आपको FIR की कॉपी ला देता हूँ जो वापस हुई हुई है। मैं गया एक बाल टाउन थाने, मैंने जाकर कहा कि यार ये तो वापस विड्रॉ हो गई है। उसने कहा जी मेरी आप ना उनसे बात करा दें। अब ये वो है तफ्तीशी है जो उधर बात कर रहा है, भाई तेरे को FIR है, तू दे दे कापी। उसने तफ्तीशी को फ़ोन किया, तफ्तीशी ने उस बंदे को फ़ोन किया, उससे फ़ोन पर बात की, कहता ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कहता जी वो मिल नहीं रही है। मैंने कहा यार मैं बाहर गया, मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा यार कोई जुगाड़ कर। कहता इधर आओ, कुछ चाह पानी लाओ, हो जाएगा। मैं कहा यार मैं डायरेक्ट जाके गल करांगा कि मेरे दिन पर्चा कर दे। कहना मैंने 1000 रुपये पढ़ाओ। मैंने पकड़ाया, एक फ़ोटो आ गई, फ़ोटो लेके मैंने उसको भेजी। उसने कहा जी इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ कि विड्रॉ हो गई है। मैंने कहा लिखा हुआ है। कहता नहीं जी जो उधर बंदा बैठता है ना जिसने बाइक आपको वापस की थी, उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई साइन होने, फलाना होना, धमाका होना है बच्चे को। अब मेरे वालिद साहब जो है ना वो परेशान हो रहे हैं कि जी वो वैसे हार्ट के पेशेंट, वो कह रहे हैं जी मेरा छोटा बच्चा है, वो इसको वापस लेके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार इधर आओ, की करना है। कह जी शख्सी ज़मानत रिहा कर देंगे, कोई कढ़ाई शढ़ाई खवा दो। मैं उसको 1000 रुपया फिर दिया शख्सी ज़मानत पे, उसको रिहा करा के मैं घर लेकर आया। उसने कहा लेकिन ना कल सुबह आपने आना है और ना ये इनसे ना लिखवा के ले जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं दोबारा गया अगले दिन, मैंने कहा यार सुपुर्दारी का वो मुझे कह रहा है जब मैंने पर्चा वापस ले लिया है तो सुपुर्दारी किस बात की है। तो वो कहता है बात तो बिल्कुल ठीक है। उसने अपने एक बॉस को फ़ोन किया, उसने कहा सर जी ऐसे ऐसे है, पर्चा तो वापस हो गया हुआ है, तो सुपुर्दारी। उसने कहा नहीं कोई सुपुर्दारी नहीं यार, जो तो पर्चा ही वापस हो गया, विड्रॉ हो गया, बाइक लग गई उन्होंने। क्या जी बाइक लग गई तो इस पर्चा वापस हो गया। तो उसने कहा कि इसकी कोई नहीं होती, आप जाएँ यार घर, आप टेंशन ना लें। मैं घर आ गया, फिर घर आ गया, फिर पता पड़ेगा वो बाइक बेच चुके हुए हम।
तो बाइक जो है वो उसके बाद से अब तक 7 हाथ आगे बिक चुकी हुई है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ और वो कहते हैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ है। और हर बंदे को ना जिसको अच्छा जो बंदा कागज देता है ना वो साथ FIR की कॉपी साथ रख के देता है, वो हर दफा कागज उनको दिखाता है, मगर पुलिस वाले कहते हैं नहीं जी। उनकी देखो ना अभी एक बाइक ने उनकी कितनी बिक्री कराई होगी, कितना माल कमा कर दिया होगा। कढ़ाइयां खा चुके हैं 3-4 हज़ार की कढ़ाइयां तो तुमने उस जमाने में खिला दी थी। सर मैं आपको सिस्टम की एक बात बताता हूँ, देखिए लोग यहाँ पर ना जो कल्प्रिट्स होते हैं ना, दे ऑल्सो फिगर आउट कि ये सिस्टम है क्या, एंड ऑनेस्टली ये सिस्टम सपोर्ट करता है जो क्रिमिनल है ना उसको, और जो विक्टिम है ना उसके खिलाफ खड़ा होता है ये सिस्टम। अच्छा अब ये किस तरह होता है, अगर आपके घर पे किसी ने या फ्लैट पे या दुकान पे कब्जा किया हुआ ना, अगर वो ट्रेंड है बंदा, उसने पहले भी भुगताए हुए ये काम, तो उसको पता है कि मैंने क्या करना है और ये क्या कर सकते हैं। आपके उसने किराया देना बंद कर दिया, या वो बढ़ा नहीं रहा, या उसने ताले तोड़ दिए वगैरह वगैरह, सामान आपका कर दिया, आप कहते हैं यार खाली कर दो, कहता जाओ काम करो, मैं नहीं खाली करना। आप पुलिस के पास जाएंगे, ओबियसली आप पुलिस को जाकर एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड पुलिस डोंट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन दिस मैटर, वो करते ही कुछ नहीं है इस मामले में। आपको अदालत जाना पड़ता है इस मामले के लिए, उस बंदे से अपना फ्लैट या वो चीज़ खाली कराने के लिए। तो वो जो लोग हैं यहाँ पर, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये सिस्टम चीज़ क्या है। ये जो 50-50 FIRs वाले हैं, ये क्या चीज़ें हैं, यानी उनके ऊपर 50, 70, 80 FIRs हुई हैं, उनको मैं आपके साथ और वो फिर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? एक FIR का भी सबूत कैसे लगे हुए हैं? आपको एक यहाँ पर बड़े मोजेस लोग भी हैं जिनको FIA ने पकड़ा, जिनके ऊपर केसेस हुए, जिन्होंने इकबाली बयान दिए हुए हैं, वीडियोस पर हैं वो कि जी हम ये काम करते थे, वो आज बड़े मोजेस लोग हैं, वो बड़े कामयाब लोग हैं, अरबपति हैं, और वो सारा मामला है। ये सिस्टम आप ऐसे बात ना किया करें। मुझे बस ये एतराज़ है, ये जो लोग बातें करते हैं ना, इनका कभी पाला नहीं पड़ा इस सिस्टम के साथ। यार इनका सबका पाला पड़ा होता है, वो कला है इनके अंदर, उनका क्या पाला नहीं पड़ा हुआ। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि बस हर चीज़ के ऊपर तनकीद करनी है। कुछ लोगों वेस्टेड इंटरेस्ट की जब मैं बात करता हूँ, मुझे याद है अब से कुछ अर्सा पहले जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना जजमेंट आई एक हाई कोर्ट से। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा आपको कि किसकी बात हो रही है। एक हाई कोर्ट से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना लिबरल किस्म की जजमेंट आई। हम बड़े खुश हुए कि यार कमाल है। पता ये चला कि वो जो केस था वो जिस वकील ने किया हुआ था, जो वकला उसके लिए पेश हो रहे थे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कोई ग्रांट पकड़ी हुई थी। उनमें से एक जो था या थी वो जज साहब की औलाद थी, एक जज साहब की, उसी हाई कोर्ट के। उन्होंने दूसरे जज साहब के सामने वो केस लगाया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला आया, 6 ग्रांटें और मिल जाएंगी। क्या बात। सो ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उसका भी ख्याल करें, उसका भी ख्याल करना अच्छा जी, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट अच्छा फैसला भी करें। यानी कि जिसे कहते हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल है कि जोलाहा अगर नमाजी है उसमें भी जालसाजी है, तो ये अच्छा फैसला भी करते हैं ना। पता नहीं ये गुफ्तगू की, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रोग्राम खत्म कर लूँगा। सिर्फ आखिरी पॉइंट है, आई एम श्योर कि हम तीनों इस पर एग्री करते हैं कि जस्टिस जो है ना वो ठीक है इन एन आइडियल सिचुएशन, ठीक है, जाहिर है, मतलब ये कहने लगा कि वो ठीक है कि इन एन आइडियल सिचुएशन, आइडियल वर्ल्ड में वो पूरा प्रोसेस जो है जस्टिस का वो व्हील है वो पूरा करे और आपको सज़ा हो जाए अदालत से, और फिर आप अपना टाइम जेल में काट लें और दूसरों को तसल्ली हो जाए। लेकिन अगर वैसा नहीं होता और पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, तो उसमें अगर कुछ क्रिमिनल्स मार भी दिए जाते हैं ना सड़क के ऊपर, तो मुझे इतराज़ नहीं। क्योंकि फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि वो जो 50 केस राना साहब ने कहा किसी पे भी हैं, कोई पे भी, उसने 50 बंदे मारे, उन 50 जिनके वो रिश्तेदार पीछे हैं उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है। वो 50 कत्ल करने वाले का ह्यूमन राइट है। ऐसी सोसाइटी तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो लिबरल है या फैशिस्ट है या जो कोई भी आप उसका नाम देते हैं। एक बहुत बड़ा दहशतगर्द 1996 में गिरफ्तार हुआ, 70 पर्चे थे, 69 में रिहा हो गया, मतलब बरी हो गया। एक में उसके ऊपर पर्चा वो आखिरी दिन तक रहा, सज़ा उसको 2014 में जाके वो छूटा, 2016 में वो तिबाई मौत मर गया। मगर उस दहशतगर्द के ऊपर 70 में से 69 पर्चे, और वो ओपनली, ये जो ठोकर न्याज बेग का इलाका है, अच्छा अली, ठीक है, हम प्रोग्राम खत्म करने के लिए चलते हैं। उन्होंने बकायदा ठीक है रखा हुआ था, मतलब एक पूरा, देखिए इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप्स थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मुकदमे झूठे भी किए जाते हैं। हमारे एक साफ़ी भाई हैं, उनके ऊपर मंशियात फरोशी का मुकदमा है, अब चालान पेश किया जाने लगा। ठीक है, अब तो अगर वो गरीब आदमी मंशियात फरोश है ना, तो फिर मुझे बाकियों का नहीं पता कि जो बाकी साफ़ी हमारे भाई हैं वो क्या क्या फरोशी करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है इस मुल्क में जाली पर्चे नहीं होते। वही बात है कि इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन का तरीकाकार किया जाए।
पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि सीसीडी के ऊपर एज लॉन्ग एज कोई चेक एंड बैलेंस हो, तो एक बहुत सीनियर सर का मुझे एक मैसेज आया, तो उन्होंने कहा आप टेंशन ना लें, बड़ा चेक बैलेंस है। लेकिन बेहतर ये होता है कि वो मुझे तसल्ली देने की बजाय कि आप टेंशन ना लें, बेहतर है चेक एंड बैलेंस, शेयर करते हैं ये क्या चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। मेरे से ना करते, दीगर सहाफ़ियों से करते जो उनकी बीट के हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही बताते हैं कि अगर हम किसी का मुकाबला करते हैं तो उसके लिए A, B, C, D 3 चेक पॉइंट्स हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट है, कुछ है, ताकि ज़रा आवाम को भी थोड़ी तसल्ली हो। और ये जो वो लिखे हुए SOP तो है नहीं ना हसन ना, साहब, मतलब लेकिन फिर भी यार ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी ब्रीफिंग्स दी जाती हैं, लोग सब कुछ बता देते हैं, तो ये बता दें। अब आप अगर कह रहे हो, उस दिन उन्होंने बताया है चड्ढा साहब ने कि जिसने डकैती के दौरान रेप किया, अब आप देखें ना, नहीं अब वो देखें ना, वो 50 किसी के 50 FIRs हैं जिसके ऊपर, या 70 हैं, 80 हैं। अब क्या करें यार, उसका मतलब की मैंने आपको बताया वो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो कहते हैं उसके ह्यूमन राइट ना खराब करें, जिसका रेप हो गया उसका कोई नहीं है, उसका भी होगा जब उनका दिल करेगा इन ह्यूमन राइट्स वालों का कि हमने उसके रेप को इस्तेमाल करना है। वो लड़की अंडर एज थी या क्या था, कुछ जो भी था, इनका जब वो वाली कह रहे हैं ना बयानिया बनता होगा तो उसके रेप को भी कैश कर लेंगे, ये उसके जो रेपिस्ट है उसको छुड़ाने में भी कैश कर लेंगे, दोनों साइडों से पैसे कमा लेंगे। अच्छा हसन, मैं आपको ना थोड़ी सी, मैं अभी परसों रात गया था एक शादी पर, वो ये जो मोटरवे मुल्तान वाली उससे, और साइड पर रात का टाइम था कोई 7 बजे का, और फुल खेतों में आग लगी हुई थी मोटरवे के ना उस पर, और मैंने वीडियो भी है, आप वीडियो भी देख सकते हैं कि वो आग लगी हुई है और वो जल रहा है सारा कुछ। अब मुझे ना ये समझ नहीं आती कि ये 15 जो कैनन्स चला दी हैं लाहौर में, और उसका इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा है, एंड अपेरेंटली दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ फेल्ड इन चाइना एंड दिल्ली इटसेल्फ, और फिर भी ये कर रहे हैं। चलो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, करें 200 करें, फिर 15 ना करें, ये 200 चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे ये सवाल है मेरा कि भाईजान आपने जो ये बंद रोड की इंडस्ट्री है, इसका क्या करना है? वहाँ पर हसन टायर चलाए जाते हैं, वो टायर इतना जलता है, सस्ता है ना, सस्ता टायर लेके जला दो, और आपको पता है कि उसके स्लाइसेस होते हैं, और स्लाइसेस के लिए फैक्ट्रीज बनी हुई हैं लाहौर के आउटस्कर्ट्स में। देयर आर फैक्ट्रीज जो उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, छोटे छोटे हैं ऑफ कोर्स, वो टायरों के स्लाइसेस करके बेचते हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर आपने स्मोक खत्म करनी है तो आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? अच्छा, एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने ना 2016 में आई कैंपेन फॉर दिस, वो उन्होंने ना सुन ली बात, रात को राना सनाउल्लाह की उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, रात को शेखुपुरा में रेड्स हुई, तकरीबन 36 के करीब ना यूनिट्स उन्होंने बंद किए। तो आई नो अ फैक्ट्री जिसने फिर 1 करोड़ रुपया लगाकर एक फिल्ट्रेशन प्लांट होता है वो लिया, वो स्टील इंडस्ट्री उन्होंने लिया और वो लगाया। तो थिंग इज़ कि अगर आप एक्शन लें तो इसको किया जा सकता है मैनेज, लेकिन वो नहीं करते। अच्छा, फिर ये 11 बजे के बाद लाहौर में वो हैवी ट्रैफिक के लिए खोल देता, आपने देखा होगा ठोकर पे वो लाइनें लगी होती हैं। अच्छा, वो एक तो ये कि जिन गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं उनमें से काला धुआं निकल रहा होता है। 200 रुपया लेते हैं जी, 200 रुपया रेट है ट्रैफिक पुलिस वाले, और वो गाड़ी आप जहाँ मर्जी ले जाएं। दूसरा, उसके ऊपर सर मट्टी होती है, रेत होती है, ईंटें होती हैं खुली, वो फिर लाहौर की किनार रोड पर एंटर होते हैं, वो गिरती जा रही है। सुबह के टाइम आपको पता है लाहौर की जो स्मोक का जो AQ लेवल है, AQI, वो टॉप पे होता है। अब सुबह के टाइम क्यों होता है भाई यार? मतलब सारी ट्रैफिक बंद हो गई तो सुबह के टाइम AQI क्यों टॉप पे होता है? ये पूरी रात ये जो गंद लाहौर में घुसता रहता है, और जो गाड़ियां डीजल और वो जो धुआं मारती रहती हैं, उसके बाद सुबह सांस लेने के काबिल सुबह नहीं होती, उसके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई। अब EPA बनाई हुई है उन्होंने यार, आप कह रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं करा। पूरे शहर के अंदर उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं बिल्डिंगों के बाहर कि ये बिल्डिंग जो है ये EPA के उसके अंदर बनी है। उसमें यही है ना कि जो आपने गर्दो गुबार वाली बात की कि जो बिल्डिंग मटीरियल है, असल में दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि वो कवर होके आता है। मतलब जो ये ट्रक बड़ा लेके आ रहा है, जो कोई भी ला रहा है, उसको 100% कवर रखना है ताकि वो हवा में फैलाता ना रहे। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो वो 6 गुना भरा होता है, जितना उसमें माल डालना है ट्रक में उससे 3 गुना डाल के लाए होते हैं। मल्टीपल वायलेशंस हो रही होती हैं। लेकिन उसके साथ फिर आप डीजल की वजह से जो मतलब एमिशंस हैं, उसके साथ उन्होंने फैक्ट्रियों की बात की है। फैक्ट्रियों की जो बात है, अब रफली जो व्हीकल से निकला हुआ जो टोटल स्मोक का पोर्शन है ना, वो रफली 40% 34% था 3 साल पहले, ये तो 40%। मेजर चैलेंज जो है वो है। उसके साथ आप इसमें ऐड करें जी ये जो खेतों को जलाने का वाकया। अब खेतों, अच्छा वो फार्मर होता है, उसको पकड़ना आसान होता है, उनके ऊपर FIR पे FIR होती है। और जितने ये जो क्या कहते हैं वो ट्रक के माफिया है, इनके बारे में जो है वो कोई ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो पूछने वाला कोई नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली, अब एक तो गवर्नमेंट जो है वो कर कुछ नहीं रही, ऊपर से खचे मार रही है। राहत बेकरी के सामने एक दरख्त है,
एक नहीं, वो काफी दरख्त हैं, 2-3 बरगद के बड़े-बड़े दरख्त हैं उसमें। आपने पकड़ के जी पार्किंग में मसला हो रहा है, आपने और यार तुम अपनी बेकरी आगे ले जाओ यार, क्या बात कर रहे हो, अरबों रुपए की उनकी बेकरी है, वो क्यों तो वो ध्यान दरख्त करें क्या उस मुफ्त दरख्त का के आया हुआ था भाई। माल रोड के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ज़माने की बात है, माल रोड के ऊपर एक रेस्टोरेंट था, उसने अपने गेट के बिल्कुल आगे जो है ना वो दरख्त था, तो वो उसने कटवा दिया था रात को, तो अगले दिन आके जो है वो रेस्टोरेंट सील हो गया था। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट तो ले रही है, व्हाट इज कैंटोनमेंट बोर्ड? कैंटोनमेंट बोर्ड खुद आके काट के गया है। इजी, वो इजी ले रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने ये बताया शोर नहीं है, शोर कितना है ना, स्मोक कर ली हमने कंट्रोल, कैनन्स चला दी, वो पानी चल रहा है। पाक व्हील्स का जो मालिक है वो क्या उसने ट्वीट की हुई है यार क्या कि जी वो जबरदस्त ये फैसला किया गया है, और ये जो दरख्त वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये लेकर आई गई हैं, लाहौर के अंदर ये व्हीकल्स जो है इन्होंने कमाल कर दिया है, इन्होंने स्मोक खत्म कर दिया है, स्मोक खत्म। यार मुझे सांस नहीं आ रहा, तू कह रहा है स्मोक खत्म हो गई। नहीं, लेकिन आई लाइक वो मतलब वैसे मुझे कह रहे हैं एक घर के कोई बच्चा इस वक्त नहीं है जिसको सांस का मसला ना हो रहा। मुझे खुद है, मतलब बच्चों को छोड़ो, ग्रोन अप्स को अच्छे इश्यूज में ही है दोनों बॉयज के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लाहौर का जो एवरेज AQI है, दैट इज द वर्स्ट। थोड़ा नौजवान से हर बंदा अंकल कह रहा होता है, तो मैंने यही कहा ना, हम बॉयज का ग्रुप बुलाया है उसने, सकलैन ने आपको आवाज दी है, अंकल यस ना, अपनी दाढ़ी मूंछें लोगों की और वो अंकल कह रहे हैं यार, वर्स्ट फीलिंग है ना। अच्छा पॉइंट ये तो अब है ना, वो 17-18 साल के थे उस टाइम पे, एक बच्चे बॉल उसकी गली में गिरी, छत से मुझे आवाज आई, अंकल मैं चपेटे मारूंगा ऊपर आके। अच्छा देयर आर गाइस खुद नीचे आके लुक्स ओल्ड, जो कि ना थोड़े से एजेड लगते हैं, लेकिन वो होते ही यंग है, और वो जब अंकल कहे ना तो बड़ा दुख होता है। एक के ना बाल सफेद थे, एक जुनैद जमशेद को मुझे याद है, एक दफ़ा वो कहते कि ना वो एक बंदा था, उसने ना अच्छी खासी दाढ़ी थी उसकी, तो मैं खड़ा हुआ था, तो अली हैदर मेरे साथ खड़ा हुआ था, जो सिंगर जो थे, तो कहते वो आया मेरे पास, उसने आके और उसने आगे कहा कि मैं आपका बचपन का फ़ैन हूँ। तो उसने कहा बचपन का फ़ैन हूँ, मेरे से तो बड़े लगे। कहता मैं आपका बचपन का फ़ैन हूँ। तो उसने कहा कि कितने कैसे मेरे बचपन के क्या कौन सा, कहता वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त आपके गाने हैं वो, तो फिर वो काफ़ी देर सुनने के बाद ना उसने कहा आपका वो जो गाना है ना, हवा हवा तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह उसने कहा कि वो हवा उसका गाना है। इस तरह पंजाब हुकूमत स्मॉग को कंट्रोल कर रही है। मसला ये है कि कंट्रोल हो नहीं सकती, इन चीज़ों से नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, अगले 5-10 साल तो क्लियर होती नजर नहीं आ रही। कोई वेदर पैटर्न्स है, कुछ ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत मसला है। आप ये इमेजिन करें, ये तो आप एक 5-10 मिनट साल की आप बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इमीडिएट प्रॉब्लम। इमीडिएट सॉल्यूशंस कोई आप सजेस्ट करें। 1.5 साल था इनके पास, आपको 1.5 साल था, या There are no image में 15 कैनन्स लेकर आए हैं 1.5 साल में। या तो वो भी इसीलिए ना कि क्या, अच्छा वो भी जो कैनन्स है ना, इफ यू टेक देम आउट, there is nothing in the short run that can be done about this. Long term policy changes हैं, प्लानिंग, जिस तरह आपने बताया वो ऑयल वाली वो हैं, उसमें से 3-4 चीजें निकलती हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो जब ट्रक बर्न होता है ना, उससे ऑयल निकलता है, उससे ही काम कर लेते हैं, तार निकलती है वो भेज देते हैं, उसमें से कार्बन ब्लैक निकलता है वो भी बिकता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में टैंकी भी बताया, अगर ये जो ट्रक हैं जिनकी बात हो रही है, अगर इनको पकड़ के इनके लाइसेंसेस कैंसिल करना शुरू कर दिए जाए, इनको ट्रकों को जो है वो ढक दिया जाए कि ये निकले, तो ये मसला हल नहीं होगा। नहीं, हल कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन हल नहीं होगा। नहीं, हल नहीं, We are sitting at 280 की एवरेज के ऊपर बैठे हुए हैं। 219 थी अब से 2 घंटे पहले, वो एवरेज है पूरे दिन की। शाम के 7 बजे मैंने चेक किया तो 219 थी। इसका मतलब है कि ये आज रात को 450 क्रॉस करेगी। पता नहीं मुझे, अगर इस वक्त 219 इसके लिए वैसे पता है क्या, वी कैन डू अ गुड प्रोग्राम ऑन स्मॉग। पर 2-4 नौजवान लड़के जो हैं वो मैं उनको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, वो बड़ी देर से नहीं वो बड़ी देर से बेचारे लड़ रहे हैं। पहले जिन्ने होने का तो कट नहीं, पता नहीं, मेरे से तो छोटे हैं। अच्छा। वो बेचारे लगे रहे हैं, वो पहले बुज़दार हुकूमत के साथ भी सर खपाते थे। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं याद, वो मशवानी ने उनको ग्रेटा थुनबर्ग जो पाकिस्तान का खिताब भी दिया हुआ, वो लड़के हैं। तो विल ट्राई, मैं उसे कोशिश करता हूँ कि वो आए, तो मे बी वो, क्योंकि वो फॉलो करते रहे ना, उनके पास डेटा है। वो बेचारे जो फर्स्ट मॉनिटर्स हैं उनमें से शायद उनके अपने घरों में लगे हुए थे जो उन्होंने शो डालना शुरू किया था तब से। तो जो एक्चुअल रौला डाल रहा है उसको प्लेटफॉर्म देते हैं, उससे समझ लेते हैं। जहां तक मैंने समझा है वो ये है कि वी आर स्क्रूड फॉर द फोरसीबल फ्यूचर अनलेस के मैसिव लेवल पे चेंजेस हो। वो होंगी नहीं। उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। हम व्हीकल की बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम बनाई ई व्हीकल्स देने की। 8 या 9 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। उसमें वो 1000 गाड़ियां दे रहे हैं ईवी। हालांकि अगर कोई दुनिया की कोई हुकूमत अक्लमंद होती तो वो ये करती कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्शों को अगर हम इलेक्ट्रिक कर सकते हैं तो उसको कर देते। 1000 गाड़ी की जगह 20,000 रिक्शा अगर सेम पैसों में इलेक्ट्रिक कर दिया गया होता तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट ज्यादा होता कि उन 1000 गाड़ियों का होता। पॉलिसी इस किस्म की चीजें है ना। तो सर आप अभी खुद ही बता रहे हैं कि कैसे मामाला हाँ, बेहतर हो सकते हैं। नहीं, अभी आप खुद ही हाल बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं करते ना ये। इट विल टेक इयर्स। नो 1.5 साल बहुत होता है भाई। 1.5 साल में कुछ नहीं किया। आपने इस बजट के अंदर आपने ये फैसला किया कि हमने चाइना से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आनी है, बसेस लेकर आनी है, इलेक्ट्रिक बसेस। तो आपने सितंबर के अंदर लाके वो लाहौर के अंदर चला के दिखा दिया। फरवरी से 100% लॉन्च करने वाले। अगर आप डेटा देखें ना,
तो जो स्मॉग का ऐसा इंक्रीज है ना जो शहर का आज 5-10 साल पुराना वो, और आपने शहर की व्हीकुलर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस देखें तो वो दोनों इकट्ठे ऐसे उठते हैं, ठीक है जी। उसका सबसे बड़ा मसला क्या है आपके मुल्क शहर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर सो कितनी मोटर बाइक है, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक कह रहा हूँ, नॉर्मल मोटर बाइक कितनी है करोड़ के करीब। हाँ जी, There is no- 95 लाख There is no city that और वो उनकी अगर आप ले जाएं मेरे साथ चलें बाइक्स को लेके खड़ा करते हैं उसका वो पीछे लगा के देखते हैं कि ये मिशंस के अंदर कितने इमिट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर उस तरह की मिशन कहीं भी नहीं हो रही जहाँ हो रही। चाइनीज इंजन से फ्यूल क्वालिटी है नहीं, वो सारा का सारा आसमान के अंदर आप डाल रहे हैं, आप उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। आप फैक्ट्रीज को मैं ये नहीं कह रहा मत बंद करें, उनको करें तो इजी टारगेट्स हैं। मैं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात बता रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए लेकिन उन बाइक वालों को हटाएंगे बाइक से तो वो करेंगे ना, वो बाइक से हटाएंगे वो नहीं होगा। वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है सारा दिन शहर बाइक पे घुमाता है, वो क्यों बस के लिए लाइन में खड़ा होगा, 50 रुपए बस वाले को देगा, फिर 50 रुपए देगा। भाई ये कौम के मिजाज की बात है, क्या जरूरत है कि अब 1 करोड़ की आबादी वाले शहर में 1 करोड़ मोटरसाइकिल, इसका मतलब हर बंदे की एक मोटरसाइकिल है। मुझे तो मोटरसाइकिल चलानी भी नहीं आती हमारे घर में, लेकिन फिर भी है ना, तो फिर है तुम्हारे घर में बाइक होगी लेकिन फिर भी खड़ी है, 2 खड़ी है, ठीक है। इसी तरह मसला क्योंकि इजी है। अब तुम ये चाह रहे हो कि वो रिप्लेस नहीं होगा, आदतें खराब है, बाइक की किक मारी करके कहीं पहुंच गए, उसकी वजह एक जाके बस स्टेशन पे जाके खड़े होना, बस का इंतजार करना, बस में बैठना, फिर उस बस से उतरना, फिर एक और कनेक्टिंग बस लेना, ये एक मिजाज है ना। वो ये पाकिस्तानी कौम को उस मिजाज को अपनाने में भी शायद टाइम लगेगा। हमारा टाइम हो रहा है खत्म यार बॉयज, खत्म कर लें। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडे से ट्यूसडे को। हाँ, इनके मसले खत्म नहीं होने, हमारे बैटरियां खत्म होती जा रही है। मेरे दिमाग में एक और आइडिया देखा ना, ये आइडिया क्या आइडिया है, नहीं बताओ। अच्छा नहीं जाते हुए बता के नहीं है असल में। सो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वासी को और वकास अभी इमरान साहब को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।